कहते हैं कि भारतीय लोकतंत्र की आत्मा गांवों में बसती है। ग्राम स्वराज का सपना जिसे साकार करती है हमारी पंचायती राज व्यवस्था, वो भारतीय लोकतंत्र का आधार है। राजस्थान में लंबे समय से ये मांग की जा रही थी कि पंचायत राज संस्थाएं जो है उनका पुनर्गठन हो, पंचायत नई बने, नई पंचायत समितियों का गठन हो। ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर ये काम कई बार शुरू करने की कोशिश की गई सरकारों के स्तर पर, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन अब राजस्थान की भजनलाल सरकार ने इसे किया है और पंचायत राज संस्थानों का पुनर्गठन हुआ है, नई पंचायत समितियां बनी है, नई ग्राम पंचायत बनी है, जिला परिषदों की भी वार्डों की संख्या बढ़ी है। क्या असर दिखाई देगा इसका, और राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में जो ये एक नए ढांचे तैयार हुए हैं, इनसे विकास को किस तरीके से गति मिलेगी, इसी पे चर्चा करेंगे आज। दरअसल राजस्थान सरकार ने जिस तरीके से पंचायत राज संस्थानों का पुनर्गठन किया है, उससे ग्रामीण क्षेत्रों के इस पूरे के पूरे राजनीतिक परिदृश्य को बहुत मजबूत भी बनाया है। एक ऐसा कदम है ये जिससे 39,000 से भी ज्यादा नए जनप्रतिनिधियों के रास्ते खुल गए। जो अभी तक इंतजार में थे कि हमारा नंबर कम आएगा, उस तरीके से अब नए जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों से निकल कर आएंगे, जो कि गांवों के अंदर विकास का आधार भी तैयार करेंगे। ये बदलाव सिर्फ रोजगार परक नहीं माना जा सकता है, बल्कि जमीनी स्तर पर विकास की शक्ति का एक विस्तार है, जिसका असर आने वाले दिनों में दिखाई भी देगा। अब राजस्थान सरकार ने जो पुनर्गठन किया है, उसका खाका किस तरीके से तैयार किया गया है, उसे देखिए। पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन से केवल राजनीतिक परिदृश्य नहीं बदला है ग्रामीण क्षेत्रों का, बल्कि वहां प्रशासनिक दक्षता भी बढ़ने जा रही है। कैसे बढ़ेगी कि पहले पंचायती राज संस्थाओं के पूरे प्रदेश में लगभग 1,26,000 से ज्यादा पद थे, और अब उनकी संख्या बढ़कर 1,66,000 से ज्यादा हो गई है। इसका मतलब क्या है कि इतनी बड़ी संख्या के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों के नए जनप्रतिनिधि तैयार होंगे, और इसका अर्थ क्या है? कम दूरी और तेज विकास। यानी पुनर्गठन के बाद में वार्डों को दोबारा से उनका सीमांकन किया गया है, परिसीमन किया गया है, तो कम दूरी और तेज विकास, यानी अपने स्थानीय स्तर पर ही अब जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ेगी, तो ग्रामीण क्षेत्र की जनता को राहत भी वहीं पे मिल पाएगा। अधिक पंचायतों का मतलब क्या है? मतलब यह है कि जनप्रतिनिधियों की जनता तक सीधी पहुंच हो, उनकी समस्या का त्वरित निस्तारण हो, हर ग्रामीण ये जान सके कि उसे किस जनप्रतिनिधि के पास जाना है और वो तुरंत अपनी समस्या का समाधान भी कर सके। और ये जो विकेंद्रीकरण है सत्ता का, ये वास्तविक लोकतंत्र की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब किस तरीके से पुनर्गठन हुआ है? तो विकास की इस नई इबारत की नींव रखी गई है करीब 3,440 नई पंचायतों के गठन से। यानी राजस्थान में 3,440 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। अब ये नई पंचायतें जो हैं, ये करीब 34,400 नए पंच और करीब 3,440 नए सरपंच भी प्रदान करेंगी, क्योंकि ग्राम पंचायत बनी है तो पंचों के भी चुनाव होंगे, सरपंचों के भी चुनाव होंगे। और ये वो जनप्रतिनिधि होंगे जो गली मोहल्ले के स्तर पर योजनाओं को लागू करने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे, उत्तरदायी होंगे, और निश्चित रूप से सरकार के साथ में तालमेल बिठाकर काम भी करेंगे। अब बात करते हैं पंचायत समितियों की। तो प्रदेश में 85 नई पंचायत समितियों का गठन किया गया है, जिनके अब नए 85 प्रधान भी चुने जाएंगे। इस तरह प्रधान और पंचायत समिति की सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी और ब्लॉक स्तर पर ग्रामीण विकास की निगरानी का जो तंत्र है, वो अब बेहतर और मजबूत होगा। शीर्ष स्तर की अगर बात करें तो प्रदेश में अब 8 नए जिला प्रमुख भी चुने जाएंगे, क्योंकि जिला परिषदों की संख्या 33 से बढ़ाकर 41 कर दी गई है, तो जिला प्रमुख भी 33 से बढ़कर अब 41 होंगे। और जिला स्तर पर जो बड़ी योजनाएं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि से संबंधित प्रोजेक्ट्स हैं केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के, उनका अब इन जिला परिषदों के माध्यम से प्रभावी क्रियान्वयन हो पाएगा। और चूंकि क्षेत्र अब बढ़ गया है, तो उसका बेहतर तरीके से जनता तक लाभ भी पहुंच पाएगा। तो कुल मिलाकर ये जो पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्गठन किया गया है, जिस तरीके से वार्डों की संख्या बढ़ी है, ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़ी है, तो ये पुनर्गठन जो राजस्थान के अंदर पंचायत समितियों का, ग्राम पंचायतों का किया गया है, ये केवल पदों की संख्या नहीं बढ़ाता है, ये स्थानीय ग्रामीण युवाओं और स्थानीय नेतृत्व को ये मौका भी देता है कि वो अपने गांव की किस्मत खुद लिखें। ये बदलाव राजस्थान के गांव में लोकतंत्र को मजबूत करने और विकास के नए आयाम स्थापित करने का एक ऐतिहासिक अवसर भी है। अब इस पुनर्गठन के बाद में किस तरीके से जनप्रतिनिधियों का निर्वाचन होगा और किस तरीके से वो राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का आधार तैयार करेंगे, ये देखने वाला विषय होगा। अब आपकी इस विषय पर क्या राय है? आप कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं, ये कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।